अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे हो जाती हैं आपकी डेली लाइफ बहुत ही आसान। तो जनाब, रमज़ान आने वाला है। रमज़ान में चटपटे खाने, मज़ेदार किस्म के खाने जिनमें वक्त कम लगे और जायका बेशुमार आए, बेहिसाब आए, तो इस किस्म की रेसिपीज़ ट्राई की जाती हैं। मैं आज आपकी हेल्प के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो रमज़ान के हवाले से बहुत ही स्पेशल है, यानी आलू और चने का सालन। बहुत पसंद किया जाता है सहरी में स्पेशली। तो वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। जहाँ पर जिस स्टेप पर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी, यानी आलू और चने का सालन। बनाना बहुत ही आसान है, मिनटों में बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। सबसे पहले क्या करना है जी, हमने चनों को अच्छे से धोकर भिगो देना है और उनको उबाल लेना है। चनों को उबालना बहुत ही आसान है, वो तो आपको आता ही होगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, चनों को कर देना है साइड पे और 6 से 7 टेबलस्पून में लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज। चनों के हवाले से एक बहुत स्पेशल आपको यहाँ पर टिप देती चलूँ कि सफ़ेद चने बनाते हुए इसमें प्याज का इस्तेमाल आपने ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा प्याज। अगर हम प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो चने हमारे बहुत मीठे मीठे बन जाते हैं। इसलिए इस टिप को हमेशा अपने पल्लू से बांध कर रखें, दुपट्टे से बांध कर रखें कि आपने चनों में प्याज बहुत कम डालने हैं और उनको भी बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद मैंने साथ ही डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, उसको भी मैंने लाइट ब्राउन किया है। डार्क ब्राउन आपने किसी भी चीज़ को नहीं करना, वरना आपके सालन का टेस्ट चेंज हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। टमाटर डाले हैं मैंने 2 अदद। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, टमाटर को छील कर भी डाल सकते हैं। छील कर डालें तो ज़्यादा बेहतर है कि उसके छिलके आपको तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। और टमाटर को छीलना बहुत ही आसान है, मैंने अपनी बहुत सी रेसिपीज़ में, बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ है। छुरी या कांटे की नोक पर टमाटर को लगाएं और हल्के से फ्लेम पर उसको हल्का सा सेक लें। 30 से 40 सेकंड लगते हैं और आपके टमाटर का छिलका ऊपर से अलग हो जाता है। तो टमाटर के साथ ही हमने डाल देने हैं जी अपने बेसिक से मसाले हैं। सुर्ख मिर्च का पाउडर है, नमक है। नमक का आपने हिसाब रखना है कि आपने पहले उबालते हुए चनों में भी डाला हुआ है। थोड़ी सी हल्दी और 1 चुटकी कलवंजी। हर खाने में कलवंजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है हदीस नबवी के मुताबिक। अब करेंगे हम मिसालों की भुनाई। 1 चम्मच मैंने डाल लिया था इसमें धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर। यानी मिसाले की भुनाई आपने अच्छे से करनी है। जितना अच्छा आपका मिसाला भुना हुआ होगा उतने ही अच्छे आपकी हांडी की लुक आएगी, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके भुनने की निशानी यही होती है कि मिसाला अलग हो जाता है और आयल अलग हो जाता है। 3 से 4 अदद छोटे साइज़ के आलू मैंने लिए हैं और उनको आपने बहुत मोटा नहीं काटना, बल्कि दरमियानी साइज़ का काट कर हमने करना है इसमें फ्राई। और साथ ही डाल दिए मैंने चने। चनों का पानी आपने अलग कर लेना है, उस पानी को वेस्ट नहीं करना। वही पानी हम इसमें आगे जाकर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उसी पानी से इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर दें और यहाँ पर इसकी कर लेनी है हमने भुनाई। और भुनाई करते हुए आपने शामिल करना है 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। काली मिर्च से इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है चनों का और आलू वाले सालन का। ज़रूर डालिएगा आप लोग, इसको स्किप नहीं करना। आँच को थोड़ा तेज़ करेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक कि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए और इसका ऑयल जो है अलग हो जाए। फिर वही चनों वाला पानी हम इसमें डालेंगे और 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर इसको पकने देंगे, ताकि शोरबा हमारा गाढ़ा हो जाए और चने बहुत मज़े से उसके अंदर मिक्सअप हो जाएं। अब हम रखते हैं इसको दम पर 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद की मैं आपको लुक दिखाती हूँ कितना मज़ेदार हमारा चनों का सालन तैयार हुआ। आप चाहें तो इसमें उबले हुए अंडे भी शामिल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रमज़ान में स्पेशली ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन फ्री में मिल जाए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे।
अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।